किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं जिंक सल्फेट 33% के स्प्रे के बारे में। आप देखते होंगे कि दुकान पर पाव के पैकेट में मिल जाता है और कुछ किसान भाई क्या कर रहे हैं कि जिंक सल्फेट 33% का फंगिसाइड के साथ और टॉनिक के साथ मिला करके स्प्रे कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि पत्तियों पर धब्बे बन जा रहे हैं, पत्तियों पर पीलापन आ जा रहा है, यहाँ तक कि भूरे रंग के धब्बे बन जा रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जिंक सल्फेट 33% का कैसे आपको स्प्रे करनी है अपनी धान की फसल में, किस तरह आप करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि जिंक सल्फेट 33% का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है यदि अपनी धान की फसल में या स्प्रे करते हैं या हम यूरिया के में मिला करके छिट्टा लगा देते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम स्प्रे करने जा रहे हैं जिंक सल्फेट 33% का तो इसके साथ हमें यूरिया मिलाना जरूरी है। यदि हम यूरिया नहीं मिला रहे हैं तो हमें इसमें चूने का पानी मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि जिंक सल्फेट 33% में अम्लीयता होती है। अम्लीयता को खत्म करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करना जरूरी है या चूने के पानी का इस्तेमाल करना जरूरी है। और प्रति एकड़ यदि आप जिंक सल्फेट 33% 1 किलो या आधा किलो ले लिए हैं तो इसमें आप क्या करिए कि 3 से 4 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए प्रति एकड़ की दर से और दोनों को अच्छी तरह से 200 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे करिए। तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, पत्तियों पर कोई धब्बा नहीं बनेगा, क्योंकि जब यूरिया आप उसमें मिला देंगे तो जिंक की जो अम्लीयता है वो खत्म हो जाएगी। वही मान लीजिए आप यूरिया नहीं देना चाहते हैं तो इसके साथ आप काम करिए कि 500 से 700 ग्राम आप चूना ले लीजिए और उसको रात भर भिगो दीजिए और उसको अच्छे से मिला करके छान करके जो है इसके साथ मिलाकर आप यूज करिए। तो चूने के पानी से भी जिंक सल्फेट 33% की अम्लीयता खत्म हो जाती है। और जिंक सल्फेट 33% का इस्तेमाल आप किसी भी फंगिसाइड के साथ मिलाकर ना करिए, किसी टॉनिक के साथ सिंगल मिला के ना करिए। जब भी करिए तो यूरिया के साथ करिए या चूने के पानी के साथ मिलाकर करिए, तभी आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है। आप यदि जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो सिंगल न करें, उसके साथ यूरिया या चूने का पानी मिलाकर के ही स्प्रे करें। यदि आप जिंक का स्प्रे करना ही चाहते हैं किसी फंगिसाइड के साथ मिलाकर या टॉनिक के साथ मिलाकर के, तो उसके लिए आप ले लीजिए चिलेटेड जिंक 12%। और यह भी बीज की दुकान पे मिल जाता है, 120 रुपए के रेट होगा इसका 100 ग्राम का। तो आप 100 ग्राम ले लीजिए प्रति एकड़ की दर से, किसी भी टॉनिक के साथ मिला करके या किसी फर्टिलाइजर के साथ मिला करके या किसी फंगिसाइड के साथ मिला करके आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे तो फंगिसाइड के साथ मिला लीजिए, चाहे तो किसी फर्टिलाइजर के साथ, यहाँ तक कि NPK के साथ भी आप मिला करके चिलेटेड जिंक का यूज कर सकते हैं। वही मान लीजिए आप 19-19-19 अपनी फसल में स्प्रे करने जा रहे हैं या 20-20-20 का स्प्रे करने जा रहे हैं या 18-18-18 का स्प्रे करने जा रहे हैं, तो इसके साथ भी आप जिंक सल्फेट 33% का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि इसके साथ भी यदि आप स्प्रे कर देंगे तो पत्तियों पे स्टेज बन जाएगा, यानी कि धब्बे बन जाएंगे। तो जब भी आप जिंक सल्फेट 33% का आप स्प्रे करिए अपनी धान की फसल में तो उसके साथ यूरिया या चूने का पानी मिलाकर ही करिए, नहीं तो कदापि ना करिए, उसका आपको बेनिफिट बढ़िया नहीं मिलेगा। तो सिंगल यदि आप जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिंक चिलेटेड जिंक 12% का आप इस्तेमाल करिए, इसका आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए आप बायोवीटा का स्प्रे करने जा रहे हैं या सागरिका का स्प्रे करने जा रहे हैं तो इसके साथ आप चिलेटेड जिंक 12% मिला लीजिए। वही मान लीजिए आप कोई टॉनिक इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसके साथ आप चिलेटेड जिंक 12% मिला लीजिए। तो यह कुछ जानकारी थी जिसे जानना बहुत जरूरी है। कुछ किसान भाई गलती कर रहे थे और उससे क्या हो रहा था कि फसल को नुकसान हो रहा था। हालांकि फसल झुलस करके खत्म तो नहीं होगी, लेकिन पत्तियों पर धब्बे बनेंगी और फसल आपको बदरंग दिखेगी। कुछ दिन बाद आपकी फसल जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वह आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यह ध्यान रखिए, जिंक सल्फेट 33% का स्प्रे करते समय रिजल्ट तो अच्छा मिलता है इसका, यदि आप यूरिया के साथ इसका इस्तेमाल कर देते हैं या चूने के पानी के साथ इस्तेमाल कर देते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।